हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ बीए और बीएससी में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका अभी कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, बीएससी थर्ड ईयर का लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो इसमें आपका कोड है AB 327, ठीक है। और बुकलेट सीरीज़ जो है वो मेरे पास में आपकी R। तो एक रिव्यू दे रहा हूँ इसका। मैंने कॉलेज के अपने टीचर की हेल्प ली है इसमें, तो उन्होंने सारा पेपर सॉल्व किया है आज। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसको अपलोड कर देते हैं ताकि रिजल्ट आने से पहले। और वैसे भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से आंसर जो हैं वो ठीक हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो सर की भी हेल्प ली है, सर ने भी काफ़ी कोशिश करी है कि क्वेश्चन को करेक्ट करने की। तो आर बुकलेट सीरीज़ है ये, इसमें तो फटाफट जो है सारे बच्चे जो हैं अपने पास बुकलेट सीरीज़ जिनके पास आर है तो वो तो जो है मेरे साथ ही टिक कर सकते हैं। और बाकी जो जिनके पास अदर बुकलेट है, क्योंकि PQRS 4 होती हैं, तो अदर 3 बुकलेट वाले स्टूडेंट्स जो हैं तो वो 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम होते हैं। तो वो अपने जो हैं क्वेश्चंस को उसमें टैली कर ले कि उनके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, ठीक है। रिजल्ट तो ठीक है, आ जाएगा कुछ दिन बाद आपका, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या था और आपने क्या टिक लगाया। जिनका सही है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका गलत हो जाता है तो कम से कम उनको ये पता लग जाए कि उनका आंसर क्या था, ठीक है। और फ्यूचर में आगे जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो इस समय सेकेंड ईयर में आगे थर्ड ईयर में देखेंगे, तो उनके लिए भी ये पेपर जो है बहुत हेल्प करेगा आगे के लिए कि उनको जो है MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। और ये सारे पेपर जो है बीएससी मैथमेटिक्स के नाम से 2 पेपर हैं। एक बुकलेट मेरे पास और है 328 कोड की, जो कि न्यूमेरिकल मेथड और कंप्यूटर फंडामेंटल है, तो मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास केमिस्ट्री के भी सॉल्व होके आ चुके हैं आपके, और फिजिक्स के भी आ चुके हैं। तो मैं डेली एक दो पेपर आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो प्लेलिस्ट ध्यान रखिएगा बीएससी मैथमेटिक्स, तो उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, बहुत जल्दी जो है डिस्कस करूँगा। कुछ क्वेश्चन जो छोटे हैं उनको डिस्कस कर दूँगा, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन बता दूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैंने टिक लगा दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, कि आप पे क्या क्या आंसर हैं। तो फॉर सिंप्लेक्स मेथड RHS ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी C नॉन नेगेटिव। If one variable in a LPP linear programming is unrestricted is signed, then that variable replaced by option B difference of two negative variables, ठीक है। थर्ड, इन सिंप्लेक्स मेथड इफ, देखिए ये आपको दे रखा है ना, जिसमें ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सीधा ऑप्शन बता दूंगा। तो इसका थर्ड का आंसर आपका ए है, ठीक। फोर्थ हो गया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा J फॉर बेसिक वेरिएबल इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इज ऑलवेज C 0। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द following variable are eliminated in phase 1 of 2 phase method for solving a LPP? Option C artificial variables। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, आपका थोड़ा लेंदी है, तो ऑप्शन नंबर B अनबाउंडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लीजिएगा, इक्वेशन आपके सामने है फाइनल सिंप्लेक्स टेबल की, तो इसका ऑप्शन होगा C नॉट ऑप्टिमल। 8 है, जिन क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा डीप स्टडी करनी हो डिटेल में, तो वीडियो को पॉज करके वो देख सकते हैं, ठीक है ना। इन बिग M मेथड ऑफ LPP M रिप्रेजेंट्स ए वेरी लार्ज पॉजिटिव प्राइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ये देखिए, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आप लोग इक्वेशन टैली कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन B 2। क्वेश्चन 10, सिंप्लेक्स मेथड ऑफ LPP वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, जॉर्ज, ऑप्शन C जॉर्ज डेंटजिंग। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक डायग्राम का क्वेश्चन आया था। अब इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग शेडेड एरिया इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर। चलिए 12 है। देखिए ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, S2 माइनस S1। 13 है, इफ अ पॉइंट x ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ s देन x इज सेट टू बी अ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ s। 14 देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। 15 फिर देखिए आपको ये इक्वेशन दे दी है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ S1 एंड S2। क्वेश्चन 16, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन इफ नॉट एम्प्टी ऑफ अ LPP इज ऑलवेज अ, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स सेट। द मेथड टू रिसॉल्व द डिग्रेंसी इज, ऑप्शन सी कोरोनर्स पर्टर्बेशन मेथड, ठीक है। 18 है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजरेंसी इन सिंप्लेक्स मेथड सेम सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन रिपीट विदाउट रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए साइक्लिंग। 19, a non-degenerate optimal solution may be obtained from a degenerate, ऑप्शन बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए 19 है आपका, when the simplex method is applied to degenerate a basic feasible solution to get a new basic feasible solution, the value of the objective function, option C is correct, may remain unchanged। 21 देखिए क्वेश्चन दे रहा है आपको, पॉज करके देख सकते हैं, जिसके पास दूसरी बुकलेट है अच्छे से टैली करके, तो ऑप्शन बी 4 इसका आंसर है। इफ इन अ LPP ऑल BIS state is RHS of all constraints are positive, then initial basic feasible solution will be D, non-degenerate। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, the non-negative variable which are subtracted from the left hand side of the constraints to convert them into equalities are called, option B surplus variable। 25 इक्वेशन है आपके पास, देखिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 फिर आपके पास में ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनबाउंडेड, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अदर बुकलेट वाले स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है, फिर 27 देखिए इक्वेशन दे रहा है आपको, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है, ए पेंटागन। चलिए 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कॉर्नर पॉइंट मेथड, आइसोप्रोफिट मेथड एंड आइसो कॉस्ट मेथड, तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 29 देखिए इक्वेशन दी है आपको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनबाउंडेड। नेक्स्ट है 30, अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज सेड टू बी डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन इफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, at least one basic variable is 0. The diagonal elements of the cost matrix are always infinite in which of the following problem, option C traveling salesman routing problem। चलिए उसके बाद 32 है आपका, 32 देख लीजिएगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए नेक्स्ट है आपका 33,
ये भी आपको मिनिमम कॉस्ट का देखिए दे रहा है क्वेश्चन, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें 19। द सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट इज प्रॉब्लम इज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, टू कन्वर्ट अ मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम वी गेट द मॉडिफाई मैट्रिक्स बाय डूइंग द फॉलोइंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आइदर ए और बी। चलिए नेक्स्ट है आपका 36। चलिए देखिए 36 आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 37, मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर सेड टू बी, ऑप्शन सी गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 38, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल्स आर असाइन्ड प्रायोरिटीज सच दैट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हायर प्रायोरिटी गोल्स मस्ट बी अचीव्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी गोल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका 39, इन गोल प्रोग्रामिंग द डिविजनल variables represents, option C under achievement। 40, who wrote the first book on goal programming, option D Lee and Ignazio। चलिए 41 दे रहा है आपको, देखिए ये क्वेश्चन होगा आपके पास, बुकलेट होगी, तो इसमें जो ऑप्शन था वो आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका 42, द प्राइस वेक्टर ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम विल बी इन ड्यूअल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट वेक्टर, द ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम विल बी, ऑप्शन बी प्राइमल। If the primal problem was 4 constraints in the 3 variables, then in the dual problem the number of constraints and variables respectively will be, so option C 3 and 4। An integer programming problem can be solved by the following method, option C करेक्ट है इसमें, A and B both। ठीक है, गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड एंड बी ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ए एंड बी बोथ। चलिए 46, a symmetric procedure for solving an all integer programming problem was first developed by, option C R.E. Gomori। branch and bounded method to solve IPP was developed by, option A A.H. Lung and A.G. Doing। How many types of integer programming problem are there, option B 2। ठीक है, चलिएगा 49 है, a solution which satisfied the constraint of the given IPP also satisfied other constraints obtained by adding or subtracting 2 or more constraints or multiplying by a constraint given below, option C a non-zero number। 50, the initial basic feasible solution of a transportation problem can be founded by following method, so option D is correct, any one of the above। तीनों मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रोप्रिएशन मेथड, तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। If in simplex method at any iteration the choice of outgoing vector is not unique, then next solution will be, option A degenerate। In standard second of revised simplex method and artificial variable are needed to get, option B identity matrix। The number of additional constraint in standard first of revised simplex method is, ऑप्शन ए 1। चलिए 54, इन स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड वी डू नॉट नीड, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल वेरिएबल। इन स्टैंडर्ड आई ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड द
basis matrix is denoted by? Option B, B1. How many forms are there of revised simplex method? Option B, 2. In sensitivity analysis, we deal with changes in the optimal solution due to discrete variation in the parameters. Option D is correct, all of the above. चलिए 58, ये देखिए इक्वेशन है आपके सामने 58 की, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। 59, इन सिंप्लेक्स मेथड ईच इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन सी मूव्स टुवर्ड्स ऑप्टिमलिटी मेंटेनिंग फिजिबिलिटी। In big M method, we take the coefficient of artificial variable in the objective function. Option B, minus M. देखिए 61, फिर देखिए आपको एक ये दे रहा है क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए 62, in Vogel appropriation method, the difference of the smallest and the second smallest cost for each row and column is called? डी, पेनल्टी। फिर देखिए आपको ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 102। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी फाउंडेड बाय द फॉलोइंग मेथड। ऑप्शन ए, मोदी मेथड। 65, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा लेंदी है, आप देख लीजिएगा अपनी बुकलेट में, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्टिमल बट अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिट। द डिग्रेंसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन अकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ फ्रॉम इनिशियल स्टेज, फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट स्टेज। चलिए, फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी यूज, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 4 नॉन एम्प्टी सेल्स। अ लूप इज एन ऑर्डर्ड सेट विच हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ सेल्स। ऑप्शन ए, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ सेल्स। चलिए 69 है, इक्वेशन दे रखी है देखो आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 70, in a transportation problem of order 5 into 4, the optimality test can be applied to a feasible solution if total number of allocations at independent positions are. Option C, 8. In Vogel appropriation method of a transportation problem, we select the row or column for which penalty is? Option A, maximum. If in a transportation problem a total number of ability is more than total number of requirements, then transportation problem will be? Option C, unbalanced. चलिए 73, in assignment problem to cover all the zeros we draw the minimum number of straight line through. Option C is correct, unmarked row and marked column. चलिए ठीक है 74, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 41। ऐसे ही 75 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 76, इन हाउ मैनी वेज 6 वर्कर कैन कंप्लीट 6 वर्क्स इफ 1 वर्क इज गिवन टू ईच वर्कर? सी, 720। 77, the cost matrix of an unbalanced assignment problem is always a? Option A, rectangular matrix. Which of the following method is used for solving the assignment problem? Option C, Hungarian method. How many types of traveling salesman problem are there? 2. Option B, if the distance, time or cost between every pair of cities depends upon the direction of journey, then salesman routing problem is said to be? Option D, asymmetrical. चलिए 81, देखिए 81 में फिर आपको जो है ये क्वेश्चन दे रहा है, काफ़ी लेंदी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी।
What is the first mathematical technique for solving the linear programming problem? Option B, simplex method. Linear programming is a branch of. Option D, operation research. A set is said to be open set if it contains. Option C, only the interior points. 85. चलिए इक्वेशन दे रहा है आपको 85 में, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट्स आर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. फिर देखिए 87 दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है. 88, एवरी पॉइंट ऑफ circumferences of a circle is. Option C, A and B both, an extreme point and B a boundary point. 89, the convex hull of the set of all the points on the circumference of the circle is the. Option A, whole circle. चलिए 90, फिर एक इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. If one or more artificial variable present in the basis at positive level in the final simplex table of a LPP has. Option B, no feasible solution. 92, देखिए ये इक्वेशन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ठीक है, चलिए 93 है. The necessary and sufficient condition of any linear programming problem and its dual to have optimal solution is that. Option C, both have feasible solutions. If the primal problem is a maximization problem, then its dual problem will be a problem of. Option B, minimization. If the primal problem has 4 constants, then its dual has. Option B, 4 variable. If any of the constant in the primal problem is perfectly equality, then corresponding variable will be. So option C, unrestricted in sign. 97. चलिए a linear programming problem is said to in standard primal form if for a maximization LPP all the constant है. ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें. If there is no finite optimal solution of a primal problem, then its dual has. Option A, no feasible solution. If ith slack variable of primal problem is positive, then ith variable of dual problem will be. Option C, 0. और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ठीक है ना, ZP इक्वल टू ZP. तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है BSc वाले बच्चों को बताने का, ताकि वो अपना देख लें और उनको पता लग जाए. भले ही चाहे 100 में से 75 क्वेश्चन करने थे, लेकिन वो तो कंडीशन एक अलग थी. लेकिन जो आपके आंसर्स होने चाहिए थे, तो वो क्या होने चाहिए थे, तो वो आपको पता होने चाहिए थे. ठीक है ना व्यूवर्स. तो चलिए आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक. कुछ दिन में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो इतने में आपकी कुछ मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. कॉमर्स के भी कर रहा हूँ, साइंस के भी हैं. तो साइंस में मेरे को हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे टीचर्स की. ठीक है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर की. तो ये मैथमेटिक्स का भी सॉल्व हो चुका है 328 कोड का आपका न्यूमेरिकल मेथड का, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा. ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू.